सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं मन के स्वभाव पर। ये मन क्या है और इसकी कैसे इसकी रीडिंग कितनी करनी चाहिए, इसको आपने कितना रीड किया आज तक, और इसको कितना समझा, कितना जाना, और ये कितना कहाँ कहाँ तक जाता है ये, और ये कहाँ कहाँ तक आप इससे बच सकते हैं, और कैसे इसे नियंत्रित किया जाए। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और उसके लिए हमें समझना होगा इस बारे में कि मन का स्वभाव क्या है। अभी परसों मैं एक मॉल गया था, कुछ दिनों पहले की बात है, और मैं खाली बैठा हुआ था ऐसे ही। तो मैं देख रहा था कि वहाँ जितने भी लोग बैठे थे, मन उन पे तरह तरह की विचार पैदा कर रहा था। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा करता है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, इसने ऐसे कपड़े पहने, ये खा रहा है, ये खा रहा है। उसमें वो पचासों किस्म के आइटम दिमाग में पैदा कर देता है। ये कमाल का है, मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसकी इसको समझने के लिए जो चीज़ चाहिए, या इसकी जो एनालिसिस करने के लिए जो समय चाहिए, या अगर तुम इसे समझो तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। मतलब अगर तुम किसी ग्रुप में हो कुछ 10 लोगों के साथ, तो ये आपस में वैमनस्य पैदा कर देगा। तुम परिवार में हो, तुम्हें 10 लोगों की बात अच्छी लगेगी, 2 लोगों की बात अच्छी लगती होगी, 2 लोगों की बात अच्छी नहीं ही लगेगी। अगर तुम 2 ही लोग हो तो भी तुम्हें एक की बात अच्छी लगेगी, एक की बात अच्छी नहीं लगेगी। ये अजीब अजीब सा है ये। इसको इसको समझना बेहद मुश्किल है। ये हर जगह समस्याएं पैदा करने में इसका एक महारत हासिल है इसको। ये इतनी समस्याएं पैदा कर सकता है जितनी कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुम बिल्कुल सोचो अकेले हो जाओ, तो ये अकेले बैठे बैठे भी तुम्हें एक नई नई समस्याएं पैदा कर देगा। ये तुम्हारे अंदर तरह तरह के भय पैदा कर देता है। तो ऐसे विचित्र और अद्भुत मन की बात क्या की जाए, और इसके लिए कहना ही क्या, जो हर जगह सर्वव्याप्त है। वैसे मैं संक्षेप में कहूँ तो ये पूरा संसार मन का ही एक रूप है। इसमें आप तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, तरह तरह के प्राणी तरह तरह की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। कोई धन के पीछे, पैसे के पीछे, कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई धन के पीछे भाग रहा है, कोई संपत्ति, कोई अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए अब शक्ति के पीछे भाग रहा है, कोई ताकत चाहिए किसी को। तो भांति भांति के इसके अपनी अपनी डायमेंशन पे ये काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये पूरा संसार भी एक बड़ा सा मन है, और मैं कहूँगा ये परमपिता परमेश्वर का ही एक मन है संसार। ये उसी को प्रतिबिंबित है कि परमेश्वर के जो हृदय में जो तरह तरह के भाव महामाया पैदा करती हैं, उसी का एक स्वरूप आप बाहर देखते हैं। कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है ये। और इसमें सब कुछ होता रहता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं, ये प्रभु का मन ना होकर के ये उस प्रभु के एक मन के, प्रभु के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम विकसित कर दिया गया है कि वो चलता ही रहता है और उसमें ये सब होता रहता है। ठीक है। लेकिन ये बात है कि इसमें परमेश्वर से अछूता कुछ भी नहीं है। यहाँ जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर से इच्छा से होता है, या परमेश्वर ही उसे करा रहे होते हैं। अब वो कैसे करा रहे होते हैं इनडायरेक्टली, वो अब आपका समझने का खेल है। जैसे कैटलिस्ट काम करता है, कुछ वैसे ही ये संसार चल रहा है। तो जब तुम इस मन को अकेले में कभी बैठ के अब इसको चिंतन करोगे, तब इसके बारे में इसको अच्छे से समझोगे, तो ये बहुत ही अद्भुत है। ये ना तुम्हें अकेले में चैन लेने देगा, ना तुम्हें किसी के साथ चैन लेने देगा। और किसी के साथ तुम 4 दिन चैन से बैठ भी लोगे तो 5वें दिन ये बेचैनी पैदा कर देगा। तो अब इसका किया क्या जाए। उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए, बहुत सारे योग आसन बताए, हठ योग बता दिए, ऐसा योग बता दिए, मेडिटेशन प्राणायाम ये वो करके मन के विचारों को कम करो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम इस मन को नियंत्रित ऐसे नहीं कर पाओगे, क्योंकि मन को नियंत्रित करने का मतलब है स्वयं परमात्मा हो जाना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम स्वयं भगवान हो गए। ठीक है। अगर तुमने किसी ने अपने कोई कह दे इस संसार में कि मैंने मन को काबू में कर लिया, तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि ये असंभव है। इसलिए अब इसका किया क्या जाए, इसे कैसे हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, इस बारे में सुनो। बहुत विचार करने के बाद और बहुत चिंतन करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि चूंकि ये मन ऐसे नहीं मान सकता कि हम इसे किसी चीज़ से दबा दें। ये ऐसा नहीं है कि तुमने किसी चीज़ को दबा दिया तो ये बैठ गया, नहीं, ये और उठ जाएगा। ये उल्टा है, अगर इसको तुम दबाओगे तो ये और उठेगा। ये इसका स्वभाव है। तो तुम करोगे क्या। देखो इसमें क्या कर सकते हो तुम, मैं तुम्हें बताऊँ। जब तुम्हारा हृदय कुछ हद तक पवित्र हो जाए भगवान का नाम जपने जपते, ठीक है, जैसे मान लो तुमने भगवान श्री कृष्ण कोई भी नाम लेते हो, उसको नाम जपने से जब तुम्हारा मन या तुम्हारा जो हृदय है वो थोड़ा सा पवित्र हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर दिव्य भाव आएंगे। ठीक है। यू विल जनरेट अलग किस्म की बुद्धि हो जाएगी थोड़ी, और वो एक अलग किस्म के भाव तुम चलोगे। उस भाव में जब तुम प्रेम से इसको समझाओगे, इसकी शर्त मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम मन को तभी नियंत्रित कर सकते हो जब तुम्हें संसार का सब कुछ अच्छा लगने लगे। बस ये पहली शर्त और आखिरी शर्त है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ।
जो भी प्राणी इस संसार को समझना चाहते हैं या इस संसार को तुम चाहते हो कि तुम्हारी सत्ता में काम करे या तुम प्रकृति के गुणों को लांघ जाओ, तो वो तुम उसी दिन लांघ सकते हो जब तुम्हें संसार की प्रत्येक चीज से प्रेम हो जाए और तुम्हें हर एक चीज अच्छी लगने लगे। जब तुम्हें संसार की प्रत्येक चीज अच्छी लगने लगेगी तो तुम आराम से इस मन को कंट्रोल में कर सकते हो, क्योंकि जब तुम इस अवस्था में तुम्हारी बुद्धि पहुंच जाएगी, इतनी समझ तुम्हें विकसित हो जाएगी कि संसार में सभी कुछ अच्छा है, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। जब तुम इस अवस्था में बैठे होगे तब तुम ये समझ पाओगे कि ये तब तुम उस भाव से जब मन से बात करोगे, ठीक है, जब तुम उस भाव में होते हुए उस अवस्था में, उस बुद्धि की उस अवस्था में, चेतना की उस अवस्था में बैठे हुए जब तुम मन से ये बात कहोगे उस भाव से, तो मन तुम्हारे बात मानेगा और ये तुम्हारा शांत हो जाएगा। इसका सिर्फ यही एकमात्र उपाय है कि इसे प्रेम से समझाया जाए। बुद्धि और एक चित्त या मन की उस अवस्था या हृदय की उस अवस्था में जब वो शुद्ध हो, अगर तुम इसे समझाओगे तो ये मानेगा, और ये एक छोटे बच्चे की तरह तुम्हें इसे समझाना पड़ेगा। और ये तभी मानता है जब इसकी बनाई हुई हर चीज़ को तुम्हें आनंद प्राप्त हो, जब इसकी बनाई हुई हर चीज़ को तुम आनंद से देखो और तुम्हें उसमें आनंद की प्राप्ति हो और तुम्हें उस संसार में आनंद आता हो, क्योंकि तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें आनंद हो, क्योंकि वो आत्मा रमण ही आदमी ऐसा हो सकता है जो आत्मा में रमण करे और हर समय आनंदित रहे, ठीक है, जो हर समय प्रफुल्लित रहे, तो उसका मन जो है उसकी बात मान लेता है और वो इस संसार से तुम्हें निकाल सकता है, या तुम उस मन के स्वामी हो सकते हो, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से, और मन का स्वामी का मतलब होता है कि तुम स्वयं ब्रह्मांड पे पूर्ण अधिकार तुम्हारा हो गया, तुम परमेश्वर के स्वरूप हो गए। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो प्रयास करो कि इस विचित्र प्राणी जीव, अगर मैं मन को एक जीव कहूँ, ये विचित्र जीव जो कि भांति भांति की चीज़ें पैदा करता है, जो कि अत्यंत ऊर्जा से युक्त है, इतनी ऊर्जा है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको नचा रहा है, ऐसे अद्भुत चीज़ को तुम कंट्रोल करने का प्रयास करने के लिए तुम्हें मैंने जो तरीका बताया है यही है। और मैं तुमसे कहता हूँ छोटे छोटे, इसकी शुरुआत तुम्हारे कर्मयोग से होगी, छोटी छोटी परीक्षाएं दोगे, छोटी छोटी परीक्षाएं दोगे, उसको पास करोगे। इसका मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। अभी मैं एक दिन हल्दीराम के यहाँ गया, एक मॉल में गए थे, तो उसमें हल्दीराम खुला हुआ है, लूलू मॉल लखनऊ में, ठीक है। वो हल्दीराम वाले के यहाँ गए, मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किए, मैंने पैक कराया, मैंने खाया नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैंने उसको 200 रुपये दिए, वहाँ 189 रुपये का आता है, लेकिन उस हल्दीराम वाले ने मुझे 11 रुपये वापस नहीं किए। अब इसमें 3 परिस्थिति पैदा होती है, मैं उससे पैसे मांगूँ, नहीं मैं कह दूँ अरे जाने तो छोटी सी बात है, या फिर अब जो भी मतलब वो खुद ही दे देता। थोड़ी देर बाद मैंने सोचा, लेकिन उसने नहीं दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये 3 परिस्थितियों में से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैं ये भी हो सकता है कि तुम्हारा अहंकार का अरे जाने दो 11 रुपये, दूसरा ये हो सकता है कि मैं मांगूंगा तो मैं वो हो जाऊँगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ी देर बाद उससे कहा कि मुझे 11 रुपये दे दो। उसने थोड़ी देर बाद कहा अरे आपको मैंने पैसे देना भूल गया, जबकि वो पैसे देना भूला नहीं था, मैं कह सकता हूँ। वो उसने मुझे वो सोच रहा था कि वो 11 रुपये उसे टिप दे दी जाए, वो ऐसा कुछ सोच रहा होगा, ये दिमाग लगा देते हो। यहीं पर मैं तुम्हें कर्मफल का उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ, वैसे मुझे उसकी कोई ये कहानी सुनाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। समस्या ये है कि वो 11 रुपये, अगर तुम ईमानदार नहीं हो 11 रुपये के लिए, तो तुम्हें 11 करोड़ रुपए या 11 अरब रुपये क्यों दिए जाए, मेरी समझ में नहीं आता, जब तुम 11 रुपये के लिए ईमानदार नहीं हो। तो जब तुम कर्म फल, यही कर्म का छोटा सा टेस्ट था, वहीं पे तुम फेल हो गए, तो वहीं बैठे रहो, वहीं तुम हल्दीराम के काउंटर पर हल्दीराम बेचते रहो, ठीक है। इससे आगे बढ़ने की तुम्हारी वो नहीं है, तो समझ गए ना। हाँ, तो इस तरीके से अगर हम उस चीज़ को करते हैं, तो ये पहले कुछ कर्म फल के टेस्ट पास करो, फिर कुछ और कुछ करो, मन को कुछ उत्तम विषय बनाओ, फिर प्रभु के जाप करो, फिर उसके बाद जब प्रभु का नाम लोगे, आनंद लोगे, संसार की हर चीज़ को तुम प्रेम से लिखो, सबको सम देखो, कुछ आनंद लो, कुछ तो करो, मैं तुमसे कहता हूँ। और उसके बाद तुम देखोगे कि ये मन बच्चे की तरह तुम्हारा कहना मान के तुम्हारे अधीन हो जाएगा, और जब मन अधीन हो जाएगा तो राजा दिख जाएगा, और राजा दिख जाएगा तो फिर तुम स्वयं ही राजा हो जाओगे, ठीक है। धन्यवाद। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।